हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमेशा अपने जीवन में आशावादी रहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर होप खत्म हो जाता है तो लाइफ भी खत्म हो जाती है। इसलिए सभी को होप हमेशा अपने अंदर बनाए रखनी चाहिए। तो मैं आज इसी चीज को लेके एक स्टोरी शेयर करूंगी। एक बहुत बड़े राज्य के राजा रहते हैं और उनका एक सेनापति होता है। सेनापति बहुत ज्यादा आशावादी होता है, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो वो हर बात में राजा कुछ भी बोले, कोई भी चीज हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, हर चीज में उसकी आदत पड़ चुकी थी। वो यही बोलता रहता था, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, इसी तरीके से राजा सोचते थे क्या पागल है, पूरे टाइम बहुत अच्छा हुआ, हर चीज में बोलने लग जाता है। लेकिन खैर ठीक है, राजा को वो पसंद भी थे, तो इसलिए राजा कभी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, राजा को चोट लगी, तो उनकी जो एक उंगली थोड़ी चोट लग के मतलब कट गई। तो उस वक्त भी उन्होंने, सेनापति ने राजा के साथ थे, तो सेनापति बोलते हैं बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। राजा बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि इनको जेल में बंद कर दो, डाल दो इनको जेल में, जब तक मैं ना बोलूं तब तक मत निकालना। तो तब वो वहां बैठ के बोलेंगे बहुत बढ़िया हुआ। तो उसके ये सुनने के बाद भी सेनापति बोलते रहे बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। राजा सोचिए तो पागल ही हो गया है। खैर ऐसे उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद कुछ दिन ऐसे गुजर गए, तो एक बार राजा की इच्छा हुई कि उनको शिकार पे जाना था, तो वो शिकार के लिए निकले। जैसे ही शिकार के लिए निकले, वो जंगल में चले गए। तो जंगल में जैसे ही गए, वहां अंदर की तरफ वो आदिवासियों का पूरा झुंड था, उन्होंने अपना पूरा डेरा जमाए रखा था। तो आदिवासी लोग क्या करते हैं, वो जो झिंगाला लाहू वाले होते हैं, वो लोग इंसान की बलि चढ़ाते हैं अपनी देवी देवताओं को। उनको तो कोई मतलब नहीं रहता कौन राजा है क्या है, उनको तो बस एक इंसान मिल गया, उसको पकड़ के ले गए और उसको नहलाया धुलाया, उसकी बलि चढ़ाने के लिए लेटा दिया। तो ठीक उसी तरीके से राजा उनको मिल गए, तो राजा को लेके चले गए। उन्होंने उनको बहुत अच्छे से नहलाया और उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनको लेटा दिया। लेकिन जो उनके गुरु थे, उन्होंने देखा कि राजा की मतलब एक उंगली नहीं थी, क्योंकि पहले उनकी उंगली कट गई थी ना, जब उनके सेनापति ने बोला था बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, तो उनकी एक उंगली नहीं थी। तो जो गुरु थे आदिवासियों के, उन्होंने बोला जो खंडित व्यक्ति होते हैं, जो पूर्ण नहीं होते, उनकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो इस चक्कर में राजा को उन्होंने छोड़ दिया, तो राजा वहां बच गए। तो राजा के दिमाग में ये ख्याल आया सेनापति को लेके। सेनापति ने बोला था बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, सही में बहुत बढ़िया हुआ। तो बड़े थोड़े अंदर ही अंदर खुश हो गए। तो उन्होंने ये सोचा अब सेनापति से जाके मैं मिलता हूँ, तो उससे ये सारी बातें पूछता हूँ। तो फिर वो सेनापति के पास गए, जेल में जाके उन्होंने ये पूछा कि चलो ठीक है, मेरा तो बढ़िया हो गया कि मैं, जब मेरी उंगली कट गई थी तुमने बहुत बढ़िया हुआ बोला था, तो सही में जो बोला था वो हो गया, आज मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन तुम जेल में गए तो तुम्हारे लिए क्या बढ़िया हुआ? तो सेनापति बोलते हैं महाराज, अगर मैं जेल में नहीं अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते, तो आप शिकार पे गए तो आप मुझे भी तो साथ ले जाते ना, और मैं आपके साथ जाता और वो आपके बजाय मेरी बलि चढ़ा देते। तो ये बढ़िया हुआ ना कि मैं बच गया इस चीज से। तो इससे ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये पता चलता है कि हमेशा आशावादी बने रहे, होप रहना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। जिस दिन से आपने ये माइंड में थिंकिंग रख ली, तो आप समझिए आपकी जिंदगी की जो कुछ भी हो रहा है सब बहुत अच्छे के लिए ही होता चला जाएगा। क्योंकि जब होता है ना, तब हमें बड़ा बुरा लगता है, हम ये सोचते हैं हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, हमें क्यों तकलीफ मिल रही है। लेकिन जब उसका रिजल्ट हमें मिलता है बाद में चल के, तब हमें समझ में आता है ऊपर वाले ने जो किया था बहुत अच्छा किया था, मैं आज बच गई या बच गया।